हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पे। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज हम शुरू कर दिए हैं एक्सरसाइज 6.3, यानी कि इसके पहले 6.2 में आपको ख़त्म कर दिया हूँ, 6.1 ख़त्म कर दिया हूँ, एक एक सवाल में पढ़ाया हूँ। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है। और यहाँ पर लेसन का नाम त्रिभुज है जी। इससे पहले मैं आपको समांतर श्रेणी और आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, त्रिकोणमिति सारा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। और ये मैं बता दूँ कि ये NCERT किताब का, ठीक है, NCERT किताब का है। यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है, सवाल में बोलता है कि बताया दिए जो त्रिभुज जो नीचे दिया हुआ है, बताइए कि दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन से युग्म में समरूप है। यानी कि सवाल नंबर फर्स्ट में आपका 6 प्रकार का सवाल दिया हुआ है, 6 टाइप का, ठीक है। इसमें से पहला टाइप मैं यहाँ पे शो किया हूँ जो कि फिगर बना हुआ है। तो ये बोल रहा है जो निम्न में से कौन युग्म मतलब जोड़ा, ये कौन सा जोड़ा है आपस में जो समरूप है, और उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर में दिया है। तो पहले देखना कि समरूप है या नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसको तो एक मिनट, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ जी। अब देखिए यहाँ पे करते हैं हल। इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सवाल, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज है समरूप होने के लिए आप क्या जानते हैं, समरूप होने का शर्त क्या है कि त्रिभुज के दोनों आपस में कोण, संगत कोण क्या हो, बराबर, यानी कि ये बी कोण क्यू के बराबर हो, ए कोण पी के बराबर हो, सी कोण आर के बराबर है, संगत कोण बराबर हो। दूसरी बात यह है कि इसके संगत भुजाएं अनुपातिक में हो, वो भी होगा समरूप, है ना। यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है, इस तरह से। तो संगत भुजाएं अनुपातिक हो, समान अनुपात में हो, और संगत कोण जो है बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोण ए कोण सी, जितना ए है उतना ही सी है, जितना बी है उतना ही क्यू है, जितना सी है उतना ही आर है, यानी कि आपस में सब क्या है, कोण बराबर है। तो पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। देखो कोण ए कोण पी के बराबर है, फिर कोण बी किसके बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है कोण आर के आपस में क्या है, बराबर है। तो ये तो कोण तो बराबर हो गया। जब कोण बराबर हो गया तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा क्या कि समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप लिखे। मतलब सांकेतिक रूप क्या होता है, सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप मतलब त्रिभुज ABC, इसको बोलते हैं सांकेतिक, यही बोलता है सांकेतिक। सर्वांगसम का ऐसा नियम देते हैं, ठीक है, सॉरी समरूपता का इस तरह नियम देते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है। तो समरूप को यहाँ पे नियम देते हैं। अब बोलता है कि इसको कारण सहित बताने बोल रहा है। ये देखो अपना समरूपता कसौटी को लिखिए, यानी कि किस कारण जो है समरूप हुआ है, इसके बारे में भी लिखने के आपको बोला जा रहा है। तो समरूप तो हो गया, देख रहे, यानी कि कोण कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कोण कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे घेर के लिख देंगे, है ना, कोण 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 कोण, है ना, यानी कि एंगल दोनों तीनों मतलब दोनों का एंगल क्या है, आपस में बराबर है। जो ए है वही पी है, जो बी है वही क्यू है, जो आर है वही सी है। तो तीनों एंगल बराबर, यानी कि कोण 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 समरूपता से, कोण 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 क्या हो गया, समरूपता से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस यही आंसर हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस आपको जांचना है कि कौन समरूप है, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और समरूप होने का वो नियम भी बताना कि समरूप है तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ समरूप है, समरूप यहाँ पे मतलब दे दिए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या आपस में समरूप है। और कारण क्या है, कसौटी क्या है कि कौन सा समरूपता है। कैसे कौन, देखो कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q कोण C कोण R। आया समझ में। चलो तो ये सवाल नंबर फर्स्ट था। सेकंड में देखो क्या फिगर बताता है। ओके, तो देखिए सवाल नंबर सेकंड, और बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, ठीक है। यहाँ पे जो सवाल सेकंड दिया हो बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। अब देखो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसके किसके समरूप हो रहा है ये, ठीक है। समरूप है तो फिगर कुछ उलट के दे दिया है, ठीक है। आपको पहचानना है कि समरूप है या नहीं है। पहले तो ये देखना पड़ेगा समरूप है या नहीं। तो यहाँ पे तो कोण तो दिया नहीं, कोण जब दिया तो कोण तो नहीं देखेंगे हमको देखना पड़ेगा भुजा, है ना, भुजा देखना पड़ेगा। अब देखो जी ये फिगर जो है ना उलट करके दिया, उल्टा करके दे दिया है। अगर हम फिगर को कुछ सीधा कर दें तो क्या हो सकता है, ये फिगर जो है ना इसको अगर हम ऐसे कर दें, ये जो फिगर बना हुआ है अगर इसको हम इस तरह से कर दें, ये जो है ना ये कर्ण को इधर करें, ये जो PQ है QR को ऊपर खड़ा करते हैं। एक मिनट देखो, समझो फिगर को, अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें, कर सकते कि नहीं,
तो ये क्यू आर यहाँ पे आ गया और पी यहाँ पे आ गया। तो पी आर कितना है 5 है, ये 4 है, ये 6 है। अब देखो मिल रहा है कुछ इस तरह से, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2.5 है, ये 5 है। मतलब 2 है तो यहाँ पे 4 है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये 2.5 दूना 5, यानी कि आपस में क्या हो रहा है, समरूप त्रिभुज हो रहा। इसके जो भुजाएं आपस में क्या हो रहा, संगत भुजाएं जो है वो क्या हो रहा, अनुपातिक हो रहा, समान अनुपातिक हो रहा। तो हमको वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हाल में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी किसके में है, ए बी बटा क्यू आर के आसपास में है ना, ए बी बटा क्यू आर करेंगे तो ए बी बटा क्यू आर। अब ए बी कितना है, ए बी हमारा 2 है और क्यू आर कितना है 4 है, काटो कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर आपको देखो क्या बी सी करेंगे, बी सी किसके बराबर है, बी सी जो है पी और आर के बराबर है ना, बी सी जो है देखो पी आर के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी आर। कितना है बी सी हमारा 2.5 है और पी आर कितना है 5 है ना। इसको काटेंगे काटेंगे कितना होगा, देखो इसको काट देंगे, पॉइंट यहाँ बैठा है, यहाँ 0, 25 दूना 50, 1/2 आ गया। अब क्या बचा हमारा ए सी बचा। अब यहाँ कर्ण ए सी, यहाँ कर्ण पी क्यू है, ए सी बटा पी क्यू। ए सी कितना है जी, ए सी हमारा 3 है, पी क्यू 6 है, 3 दूना 6, कितना गया 1/2 आ गया। यानी कि आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी बटा क्यू आर बराबर है ए सी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा पी आर। अब हम कहाँ से लिखे, ये तो तीनों आपस में क्या हो गया, देखो ए बी बटा क्यू आर इसके भी 1/2 वैल्यू आया और बी सी बटा पी आर इसका भी वैल्यू 1/2 आया, ए सी बटा पी क्यू का भी 1/2 है, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों जो है वो 1/2 के क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। अब कैसे समरूप हुआ, तो यहाँ पे समरूप होने की क्या कंडीशन था कि भुजा आपस में क्या है, बराबर है ना, भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो भुजा भुजा सब भुजा समरूप, तो से हम लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे भुजा, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं भुजा भुजा भुजा, या एस 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 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जाना पहले इसको लिखने दो, समरूपता से। आप यहाँ पे चाहो तो एस 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 समरूपता से भी यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा आंसर। समझ गए। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है कि समरूप त्रिभुज कौन है, बस वही चेक करना है। कौन से हो या तो एंगल से हो, अगर कौन भी रहेगा बराबर तो समरूप हो जाएगा, अगर भुजा अनुपातिक होगा तो भी समरूप हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो भुजा अनुपातिक था और सभी भुजाएं आपस में 1/2 1/2 1/2 आ रहा था, तो आपस में क्या हो गया, ये समरूप त्रिभुज हो गया। ओके, सवाल नंबर देखते 3 नंबर। ओके, तो देखो सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 त्रिभुज दिया हुआ, उसी तरह से एल एम पी और डी ई एफ है ना। सवाल नंबर 3 में एल एम पी और डी ई एफ दिया हुआ है। अब हमको देखना पड़ेगा इसका भुजा आपस में समांतर है, यानी कि भुजाएं अनुपातिक है या नहीं, वो हमको चेक करना पड़ेगा। आप कैसे चेक करेंगे, तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे ये दोनों सेम है। देखो इसका भी विकर्ण इधर भी, इसका भी विकर्ण, यानी कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका भी विकर्ण दाएं तरफ बन रहा है, इसका भी विकर्ण जो है दाएं तरफ बन रहा, आधार आधार मिल रहा। तो अब यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एम, यहाँ देख लो एम पी और ई क्या है, एम पी जो है ये क्या है और एम पी किसके बराबर, देखो डी ई के बराबर। यहाँ पे जो एम पी हो रहा, तो यहाँ पे आप देखिए जी, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या, देखो ये 2 है एम पी और 2 का अनुपातिक कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 दूना 4 और 3 दूना 6 करने मिल रहा, यानी कि एम पी जो है वो डी ई के बटा में है, ठीक है, और एल पी जो है वो डी एफ के बटा में, और इधर वाला इसके बटा में चल जाएगा। तो हमको वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, एम पी बटा डी। पहले हमको खोजना पड़ेगा, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये जो आधार यहाँ पे है, हम चाहें तो इसको भी आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो 2 दिया 2 दूना 4 इसके आधार पे मिल रहा है यहाँ पे अनुपातिक, तो एम पी बटा डी ई, एम पी कितना है 2 है और डी ई कितना है 4 है, तो इसको काटो तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो और क्या देखो, एल पी जो डी एफ के बराबर है, एल पी डी एफ के बराबर। एल पी कितना है 3 है और डी एफ कितना है 6 है, ठीक है, 3 दूना 6 यानी कि 1/2।
ठीक है, 1/2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब लेकिन एक तो देखो यहाँ पे LM और क्या है हमारा EF, LM बटा EF। LM कितना है यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, LM 2.7 है और EF कितना है 5 है। ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, देखो यहीं पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि LM, ये तो हो गया ना, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं MP बटा DE। ये तो बराबर हो गया LP बटा DF का, लेकिन ये जो है LM बटा EF के बराबर नहीं है ना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या है यहाँ पे LMP है ना, LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। अब जब समरूप है नहीं तो कारण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका आंसर हो गया। यानी कि आपको देखना पड़ेगा जी, समरूप मिलाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन कौन भुजा समरूप हो रहा। ये देखो इसमें कर्ण है, इसमें कर्ण तो मिल रहा, इसमें तो यहाँ पे आधार में 2 दिया, यहाँ पे आधार में 5 दिया, तो ये हम इसके साथ ही मर्ज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसको भी चाहे तो आधार बना सकते हैं। तो ये नहीं बोल रहा कि यही आधार होगा यही लंब, ऐसा तो नहीं बोल रहा, तो हम इसको दोनों कर सकते हैं। तो चलो ये दोनों को मैं कर दिया हूँ, लेकिन ये दोनों जो बच गया है इसको करने के बाद आपका बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि ये समरूप नहीं है। समझ गए? चलो सवाल नंबर 4 देखते हैं। ओके, तो अब देखो सवाल नंबर 4 में देखो क्या बोलता है, MNL, M है और ये N है और ये L है, ये और PQR आपस में चेक करना कि क्या ये समरूप है या नहीं। तो समरूप होने का तो 2 कंडीशन जानते हैं कि एक कोण जो है बराबर होना चाहिए, संगत कोण, और संगत भुजाएं जो है अनुपातिक होनी चाहिए। उसके बाद एक और नियम है, मतलब समरूपता से नियम अब पढ़ें, सर्वांगसम से नियम पढ़ें कि कौन से समरूप हो जाता है, सैड से समरूप हो जाता है, कौन भुजा कौन से भी समरूप होता है, भुजा कौन भुजा से भी समरूप होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज दिया हुआ है 70 डिग्री जो दिया हुआ M, यहाँ पे Q में दिया 70 डिग्री, और जो 70 डिग्री इन कोण के आप जो बगल वाला जो भुजा है, जो संगत जो भुजा लगा हुआ है, यही दोनों भुजाएं इसमें दिया हुआ है। ये ML L N नहीं दिया। इसी तरह यहाँ पे देखो 70 के बगल वाला भुजा 5 है, इधर वाला 10 है, मतलब पता चल रहा कि भुजा कौन भुजा, इसमें हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे कोण M जो है कोण Q के आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो चलो यहाँ पे हमको इसी को हमको लिखना पड़ेगा। देखो हमको क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोण M जो है कोण किसके बराबर है, ऊपर झप गया, कोण P के बराबर है। कोण P के जो आपस में क्या है, बराबर है, कितना डिग्री है, सॉरी P ने Q है, कोण Q के बराबर है 70 डिग्री, ठीक है। ये तो बराबर हो गया। फिर आप देखो ये जो भुजा MN जो भुजा है ये किसके बटन जाएगा, PQ में बटन जाएगा। फिर हमको लिखना पड़ेगा MN बटा PQ। MN कितना है 2.5 है और PQ कितना है 5 है। काटा पीटी करो कितना आएगा, देखो पॉइंट काटेंगे 0 आ जाएगा, 25 दूना 50 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो यहाँ पर कि आप देख रहे हैं ये वाला ML समझ रहे हैं आप, यानी कि ML यहाँ देख रहे हैं, ये ML जो है इधर ML और इधर QR, ML और QR, तो ML बटा QR, ML 5 है, QR 10 है, 5 दूना 10 यानी कि 1/2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोण बराबर हो गया दो त्रिभुज में, और फिर दूसरा में कि उसके संगत जो भुजाएं हैं वो भुजाएं भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, भुजाएं भी आपस में क्या हो गया, बराबर, यानी कि कोण, यानी कि यहाँ देखो भुजा फिर कोण फिर भुजा, यहाँ भी देखो भुजा कोण भुजा, ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, भुजा कोण भुजा, कोण हमेशा बीच में आ रहा है ना, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसमें भी भुजा कोण भुजा आ रहा है, इसमें भी सेम भुजा आ रहा, फिर कोण आ रहा, भुजा आ रहा, इसमें भी भुजा कोण भुजा, यानी कि सैड एंगल सैड दोनों सेम आ रहा है। ऐसा नहीं कोई एंगल सैड एंगल नहीं हो रहा, दोनों में बीच में ही कोण आ रहा है, इधर भी कोण आ रहा है, इधर भी कोण आ रहा। तो जिसका मतलब ये जो बराबर हो गया, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए क्या त्रिभुज का नाम है MNL है ना, MNL
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। अब कैसे समरूप हुआ, समरूप कैसे हुआ, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, सैड एंगल सैड समरूपता से, या तो हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, ऐसा में, तो ऐसे भी लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी से था, कोई हार्ड सा यहाँ पे कुछ नहीं था, चेक करना था सिर्फ। आपको यही ध्यान देना है, अगर इसी सवाल में ये यहाँ पे नहीं देखे, यहाँ पे देता 70, तो क्या बराबर होता, नहीं बराबर। यहाँ देखो कोण भुजा भुजा कोण हो जा रहा, उल्टा हो जा रहा, भुजा भुजा कोण हो जा रहा, लेकिन कोण को बीच में लाना था, तो सेम दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में जो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। इधर भी अगर बीच में कोण है तो इसमें भी बीच में कोण होना चाहिए, अगर इधर अगर बीच में भुजा है तो इसमें भुजा बीच में रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा तब होगा। चलो सवाल नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 में, ठीक है, 5 सवाल देखिए, बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं जाना है। मैं अभी तुरंत 4 नंबर बताया था, कैसे दिया था, यहाँ देखो कैसे दिया हुआ है, यहाँ 80 तो दिया है और यहाँ f दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे 80 के ठीक बगल में 5 है, यानी कि 80 के ठीक बगल वाला जो भुजा है वो भुजा दे दिया, इधर दोनों बगल वाला भुजा दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो कोण एक के बगल वाला भुजा दिया, इधर वाला भुजा नहीं दे के इधर वाला भुजा दे दिया, इसका मतलब ये समरूप नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो बन नहीं रहा, एंगल बन रहा है, देखो भुजा कोण भुजा, यहाँ तो मिल रहा है भुजा कोण भुजा, और यहाँ पे कैसे बनाएंगे, भुजा भुजा कोण, उल्टा हो जा रहा है ना, भुजा भुजा कोण, बगल में भुजा होता, अगर AC दिया होता लंबाई तो भुजा कोण भुजा हो जाता, लेकिन और यहाँ पे मिल रहा है भुजा कोण भुजा, और यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा, तो हम सिर्फ यहाँ पे तो एक कोण पता चल रहा कि कोण A जो है कोण F के बराबर तो है, लेकिन ABC और DF बराबर समरूप नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि AC तो भुजा दी हुई ही नहीं है, अगर AC भुजा दी हुई रहती तो ये समरूप हो जाती, यानी कि जो BC की जगह पे जो दिया ना BC, अगर यही AC की जगह पे दे दी होती तो ये क्या होता, समरूप त्रिभुज हो जाता। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कोण A जो है कोण F के क्या है, बराबर है ना, कोण A कोण F के क्या है, बराबर, देखो कोण A कोण F के आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि AC भुजा नहीं दी गई है, क्योंकि AC भुजा जो नहीं दी गई है, अगर AC भुजा दे दी होती तो ये त्रिभुज का होता था, समरूप हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है। जैसे कि सवाल नंबर 4 में पढ़े थे, सेम टू सेम था, यहाँ भी दिया हुआ था, तो सेम टू सेम रहता तब तो, और अनुपात निकालते हैं, दोनों अनुपात बराबर होता है। जैसे यहाँ पे तो देख रहे 3 है तो 6 है, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाता है, 2.5 दूना 5 हो जाता है, लेकिन मिल नहीं रहा ना, यहाँ पे भुजा कोण भुजा और यहाँ पे भुजा भुजा कोण उल्टा हो जा रहा, भुजा भुजा कोण हो रहा, यानी कि यहाँ पे भुजा भुजा कोण सैड 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 ए हो रहा है, यहाँ पे सैड ए सैड, तो कहाँ मिल रहा, मिलता तब तो होता समरूप, लेकिन मिल ही नहीं रहा। अगर AC दिया होता तो ये AC इधर आ जाता, तो फिर हमारा त्रिभुज क्या हो जाता, समरूप हो जाता है। समझ गए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसका आखिरी सवाल देख लेते हैं 6 नंबर, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिनिश हो जाएगा। तो सवाल नंबर देखो, अब 6 नंबर सवाल दिया है, क्या दिया यहाँ पे, तो DEF दे दिया और यहाँ पे दिया है PQR, और इसका सबका दे दिया है। ये जो D है फिगर कुछ अलग टाइप का बना हुआ है, लेकिन त्रिभुज ही बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे उस टाइप से नहीं बना पाया मैंने, त्रिभुज ही बना पाया हूँ। तो आप तो समझ रहे हैं ना कैसे बनाना है, मेथड समझना है, तरीका समझना है। त्रिभुज तो जैसा भी रहे उससे क्या मतलब है, यहाँ पे 30 हो गया। अब ये बोला क्या ये समरूप है, समरूप है ये पूछ रहा आपसे, तो समरूप होने का जो शर्त है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए आप, अगर थोड़ा सा आप गौर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, तो आप बताएंगे हाँ सर ये समरूप है। कैसे समरूप है, देखो आपको पता है किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है ना। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो 180 होता है। अब यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, 8 7 15 150 तो यहीं पे हो गया, मतलब कि यहाँ पे कितना होगा, अब ये जो बचेगा यही कोण होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। 70 80 दिया हुआ था, ये आपका ये दिया हुआ था 70 80, तो 70 80 जोड़ दिए तो 150 हो गया, तो 180 पूरा होने में 30 डिग्री बच रहा है। इसका मतलब जो ये एफ वाला जो कोण है वो 30 के बराबर है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो
80 और 30 दे दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितना बच रहा, 80 30 कितना हो गया, 110 हो गया, इसका मतलब 70 डिग्री यहाँ पे बच रहा। अब देखो मिल रहा है ना, तो आप इससे ही पता कर सकते हैं मिल रहा। तो अब यहाँ पे लिख दो कि कोण डी कोण किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है, और कोण ई जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण एफ जो है कोण आर के आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए नहीं होगा, डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता से, ठीक है, समरूपता से। या तो आप क्या लिख सकते हैं हिंदी में, भुजा भुजा, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं भू भू भू, यानी कि भुजा 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 समरूपता से, समझे। तो यहाँ पे आपका सवाल नंबर 6 क्लियर हो गया। और 1 का जो सवाल था, यानी कि सवाल नंबर 1 में 6 सवाल थे, इस तरह फिगर बना हुआ था 6 सवाल, और सभी को पहचानना था कि समरूप कौन है कौन नहीं है। तो इस तरह से आपका 6.3 एक्सरसाइज में आपका टोटल जो है 16 सवाल दिया हुआ है। तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा सवाल को फिनिश करने के लिए, और इसके बाद जैसे ही सवाल खत्म होगा फिर वृत्त वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ पे लंबा चैप्टर अभी है, 6.3 चलेगा, 6.4 चलेगा, 6.5 जो एडवांस है उसको भी मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने के लिए। आपको समझ में आया? अब तो आप बता सकते हैं ना कि समरूप होने का क्या क्या शर्त है। अगर त्रिभुज में ये भी देख लो कि एंगल 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 ये बराबर हो तो समरूप हो जाएगा, साइड 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 ये बराबर हो तो समरूप हो जाएगा, अगर एंगल साइड एंगल ये भी बराबर हो तो समरूप हो जाएगा, और अगर साइड एंगल साइड ये रहे तो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये इतना याद रखना। और दूसरी बात क्या है कि कोण आपस में, तीनों कोण अगर बराबर हो तो यानी कि दो त्रिभुज के दोनों कोण आपस में जो संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर हो, और संगत भुजाएं जो है समानुपातिक हो, तो समानुपातिक होना सेम अनुपात करेगा तो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इतना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा समरूपता के लिए। ओके, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समरूप में अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाले है, ठीक है। तो चलो वीडियो को करता हूँ यहाँ पे लास्ट। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।